आज का टॉपिक है तेज दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, काम इतने ज्यादा हैं, दिन ब दिन नई चीजें आ जाती हैं, दिन ब दिन नई चीजें सीखने को मिलती हैं, दिन ब दिन नई इजादात होने लग गई हैं। इतना कुछ हो गया है कि अब हमें समझ नहीं आती कि इसमें बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, नौजवानों को, कि हमने एक 5 साल लगा के काम सीखा या एक तालीम हासिल की या कुछ हमने कोई स्किल सीखी, लेकिन जैसे ही हम उसकी जॉब के लिए, उसके काम के लिए निकले तो वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं पीछे चली गई है। एजुकेशन सिस्टम इतना ओल्ड हो गया है कि अब उसके हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। तो ये शिकायत बहुत से लोगों को इस वक्त है, जो इस वक्त की आजकल की जदीद बदलती हुई जो दुनिया है, इसमें अब जैसे मोबाइल को देखें कि कितनी जल्दी से मोबाइल में चेंजेस हुए हैं अभी तक, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें जिन लोगों आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले का कोई इंसान आ जाए तो शायद उसे समझ में ना आए कि ये क्या हो गया। तो ऐसी बदलती हुई सिचुएशन में, तेज दुनिया में आप अपनी जगह बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि आप भी इसमें फिट हो जाएं, इसी से फायदा उठा सके, तो ये कैसे होगा? पहली चीज ये है कि खुद को चौकस बनाएं। कोई भी इंसान या कोई भी काम या कुछ भी ऐसा जो इल्म आपके आसपास है, जो नई चीजें आपकी दुनिया में है, वो चीजें जो आप सीखना चाहते हैं या आप बनना चाहते हैं या आप कुछ वो तो है ही है, लेकिन जो भी नई चीजें आती हैं, जो भी नया इल्म आता है दुनिया में या नया इल्म आपके आसपास होता है, वो आपको सीखना चाहिए, आपको चौकस होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि आजकल क्या इन है, क्या आउट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में वो तो आपको वही एजुकेशन देगा जो उनके पास है, जो किताबें हैं वो उसी में से आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ये आप भी है कि आपके पास मोबाइल जैसी चीज है, आपके पास इंटरनेट जैसी चीज है, जिससे आप दुनिया के जदीद से जदीद इल्म सीख सकते हैं। तो आप उसी पे खाली फोकस मत कीजिए कि जी ये एजुकेशन सिस्टम, इससे मैं निकल के BA MA के बाद मुझे कोई अच्छी सी जदीद से जॉब मिल जाएगी जो मुझे लाखों की तनख्वाह देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको साथ साथ जदीद चीजें भी सीखनी है, चौकस होना है कि इस वक्त क्या है, क्या नहीं है, क्या लाजमी है, क्या लाजमी नहीं है। जितना आप पीछे चलेंगे दुनिया से, उतना ही ये दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या आपसे हो नहीं पाएगी। सेकंड चीज, जदीद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यूज नहीं देखते, जो ऐसी अच्छी चीजें नहीं देखते जिससे इल्म हासिल हो। हम कंटेंट तो बहुत सा देखते हैं, लेकिन सब कंटेंट ऐसा होता है कि कुछ फनी देख लिया, कुछ हंस लिया, वो भी अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजें कंज्यूम कीजिए, ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिए जिससे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इल्म भी मिले। क्योंकि आपको इल्म नहीं मिलेगा तो वो आपका जो भी आपने 10 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटा जो आपने देखा है कंटेंट, वो आपका जाया चला जाएगा, वो किसी फायदे का नहीं है अगर आपने उससे कुछ गेन नहीं किया। चाहे वो किसी भी हवाले से हो, आपको आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी दिलचस्पी जिस चीज में है, आप उसी हवाले से इंफॉर्मेशन लीजिए। लाजमी नहीं कि दुनिया की सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपको सियासत में दिलचस्पी है, कुछ आपको पता है या इस वक्त मुल्क के हालात आप जानना चाहते हैं, तो आप न्यूज देखिए। आपको जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है तो आप ऐसी चीजें देखिए कि इस वक्त इजादात में क्या क्या इजाफा हुआ है, क्या क्या नई चीजें आ सकती है। आपको स्पेस की चीजों में दिलचस्पी है, आपको बायोलॉजी में दिलचस्पी है, आपको फिजिक्स में दिलचस्पी है, जो भी चीज उसकी जदीद जो तहकीकात हैं वो लाजमी देखिए, वो जानने की कोशिश कीजिए। थर्ड चीज, जो भी आपकी एजुकेशन है, कभी ये मत सोचिए कि एजुकेशन से हट के आप कुछ बन जाएंगे। जो आपकी तालीम है वो आपके लिए बिल्कुल लाजमी है और बुनियादी चीज है। बिना तालीम के आपको ये नहीं सोचे कि आप कोई चीज देख के या वीडियो देख के या कुछ देख के आप तालीम याफ्ता हो जाएंगे या आप सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं। जो उस्ताद आपको सिखाएगा, वो जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस वो आपको सिखाएगा, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता। कोई मोबाइल, कोई वीडियो नहीं आपको सिखा सकती, कि आप खुद जब उस चीज से होके निकलेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ना कि किसी के बताने से समझ में आएगी। तो जो भी आपकी तालीम जिस शोबे में है
उससे पहले मुकम्मल कीजिए। तालीम मुकम्मल होना लाजमी है। बिना तालीम के आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं मिल सकती ज़िंदगी में जो आप इस वक्त सोचते हैं या आप चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो या चाहे वो कोई मकाम हो, आपको तालीम लाजमी चाहिए। इवन के बिना तालीम के कुछ लोग कामयाब हो भी गए, कहीं चले पहुंच भी गए, तो बहुत ज़्यादा वक्त तक वहाँ होंगे नहीं। उन्हें वहाँ होने के लिए भी तालीम इल्म चाहिए होगा, उन्हें बात करने के लिए भी इल्म चाहिए होगा, बोलने के लिए भी। तो इल्म तो आपको, तालीम तो आपको चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि तालीम से हट के आप कभी कामयाब हो जाएंगे या दुनिया में जगह बना पाएंगे। चौथी चीज़ जो है, सीखने का प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ है, आप ये मत सोचें कि मैं अब इस एज में मैं ये चीज़ नहीं सीख सकती या सीख सकता, क्योंकि ये 16 साल की एज में सीखने वाली चीज़ थी, या मैं 26 की हूँ तो मैं कैसे सीखूं, या 26 की एज में सीखने वाली चीज़ थी मैं 36 की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एज में कोई भी चीज़ जो आपको दिलचस्प लगती है या आपकी ख्वाहिश है कि काश आप सीखते, कभी थी या अब है, तो आप सीखिए, जानिए, वो नई चीज़ सीखिए और कोशिश कीजिए। हो सकता है वो कोशिश कामयाब हो जाए। हम पहले से ये सोच लेंगे कि मैं ये काम नहीं सीख सकता या मुझे ये समझ में नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। नहीं, आप ये ऐसे सोचिए कि आपको वो काम सीखना ही है। फिर उसके बाद उसमें 100% आपको कामयाबी ना हो, 80% हो तो ये भी बहुत है, 70% हो तो ये भी बहुत है। लेकिन नई चीज़ों के सीखने का जो अमल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ना इल्म का कभी ख़त्म होता है। इल्म का लेवल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो उल्मा हैं वो उनकी एज 70 से 80 होती है, तब भी वो नया इल्म कंज्यूम उन्होंने किया होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को कभी सिलसिले को ख़त्म नहीं होने देते। इसीलिए उनका मकाम ज़्यादा होता चला जाता है, उनका वो लेवल ऊंचा होता चला जाता है जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। लास्ट चीज़ है, नई चीज़ों को कबूल कीजिए। कभी भी किसी चीज़ को जो भी नहीं है उसको डिनाइल में मत जाइए। जब आप डिनाइल में जाएंगे या उसे डिनाई किया या उसे नापसंद किया या एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपको वही फुल स्टॉप लग गया, आप इससे आगे जा ही नहीं सकते। जैसे बटन वाला मोबाइल आया था पहले, उसके बाद ये टच वाला मोबाइल आया, ये स्मार्टफोन आया, तो कुछ लोगों से हम जिनकी एज ज़्यादा थी, हम सुनते थे कि जी ये तो फजूल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वही सही था बटन में। यानी उनमें एक्सेप्टेंस ही नहीं थी इस चीज़ की। एक्सेप्टेंस होती तो वो नई चीज़ें सीखते हैं, उन्हें नया नया इल्म और नई चीज़ें पता चलती और कितना इससे फ़ायदा उठा सकते। तो जिन लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होती वो फ़ायदा नहीं उठा सकते नई चीज़ों से। तो कोशिश कीजिए कि नई चीज़ें, आने वाली टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को, नए इल्म को जगह दीजिए, उनका इल्म लीजिए, उसे उनके डिनाइल में मत जाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।